जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक राहुल से चिराग की क्यों बढ़ी नजदीकी। पशुपेश में आया एनडीए, रामविलास पासवान और सोनिया जैसे चिराग राहुल के संबंध, बीजेपी हुई चिंतित। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस तरीके से रामविलास पासवान सोनिया गांधी के नजदीक हुए थे, उसी तरह चिराग पासवान राहुल के अचानक करीब हुए। क्या आगे की राजनीति किसी तरह की कोई करवट ले रही है? आखिर क्यों राहुल और चिराग पासवान आए नजदीक और क्या इसका कोई असर एनडीए पर पड़ने जा रहा है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, उससे पहले एक अपडेट। दोस्तों, चिराग पासवान कहते हैं कि अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो आपको उनके अच्छे प्रदर्शन पर उनकी तारीफ करनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा था, राहुल गांधी मुद्दों को सही ढंग से उठाते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह उन्होंने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को जनता के बीच में उठाया वो अच्छा था, जबकि धर्म और मंदिर की बात लोग करते रहे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को फिर से अपना फोकस पूरी तरह विकास पर करना चाहिए। ये चिराग पासवान का राहुल को लेकर बयान था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। मगर एक बार फिर राहुल चिराग नजदीक आ गए। दोस्तों, चिराग पासवान ने दिल्ली के अपने नए घर एक सुनहरी बाग पर मकर संक्रांति के दही चूड़े का भोज जिस तरह रखा, जिसमें मुख्य रूप से उनके पार्टी के सांसद विधायक शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि चिराग पासवान ने कहा कि वो अब इसी पते पर शिफ्ट होंगे। दोस्तों, अभी तक चिराग पासवान नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट से ही काम कर रहे थे। चिराग ने कहा कि यह फैसला उन्होंने बिहार चुनाव तक के लिए लिया था, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि उनका नया पता एक सुनहरी बाग ही होगा। सुनहरी बाग रोड नए सत्ता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। राहुल गांधी और चिराग पासवान के बंगले के अलावा बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसी सुनहरी बाग रोड पर रहने वाले हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बंगला पहले से इसी रोड पर है। सबसे मजेदार बात यह है कि उनके घर के ठीक सामने 5 सुनहरी बाग है जहां राहुल गांधी रहते हैं। इस तरह कुछ वर्षों के बाद राहुल गांधी और चिराग पासवान एक दूसरे के पड़ोसी बनेंगे। वर्षों तक रामविलास पासवान 212 जनपद में रहे। 10 जनपद सोनिया गांधी का आवास, उनका परिवार रहा। दोनों वर्षों तक एक दूसरे के पड़ोसी रहे और इन दोनों परिवारों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों घरों के बीच जो दीवार थी उसमें से आने जाने के लिए सोनिया गांधी ने एक गेट लगवा दिया था। अब सोचिए, सोनिया गांधी और रामविलास पासवान का जो आप जाएंगे दिल्ली में 10 जनपद, उस तरफ सोनिया गांधी का घर और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का। दोनों के संबंध राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर इतने बेहतर थे कि बीच में एक बाकायदा एक दरवाजा लगा दिया गया था, यानी कि घर के अंदर से ही एक दूसरे के घर आने जाने का। कहा जाता है कि कई राजनीतिक मुद्दों पर जब दोनों को बातचीत करनी होती थी तो इसी दरवाजे का उपयोग किया जाता था। दोनों नेताओं को इसी तरीके की गुफ्तगू में कई सारे मौकों पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बताते हैं कि वो गवाह रहे। वाकया कुछ ऐसा कि यूपीए की पहली सरकार बनी थी और वो बताते हैं कि हम सब रिपोर्टर साए की तरह 10 जनपद के आसपास का चक्कर लगाया करते थे और इसी बहाने 12 जनपद का भी चक्कर लगता था, कमोबेश रोज, क्योंकि 10 जनपद के अंदर एंट्री होती नहीं थी। पासवान जी की यहां कोई रोक टोक थी नहीं। और बात उन दिनों की है जब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर राष्ट्रपति भवन जाती हैं, मगर उनके निकलने के पहले सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को वहां से हटा दिया कि रोड पर खड़े नहीं रह सकते, वीआईपी रूट लगा हुआ है। सोनिया गांधी उस वक्त एसपीजी प्रोटेक्ट थी। ये बात साल 2004 की है। और फिर उसी में पत्रकार भागकर 12 जनपद पहुंचे। वहां पासवान साहब मिल गए और उन्होंने अंगिका भाषा में पूछा, क्या हाल है यहां, कैसे? लोगों ने बताया कि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी साथ गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने वहां से हटा दिया। पासवान जी मुस्कुराए और कहा, राष्ट्रपति भवन भागिए, वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि यह खबर उन्होंने अपने दफ्तर में अपने चैनल के हेड को बताई और फिर जो हुआ वो इतिहास ही है। दरअसल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन जाने के पहले रामविलास पासवान से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के और बनाने के संबंध में सलाह मशवरा किया था। यही नहीं, 2011 में जब चिराग पासवान की फिल्म मिले ना मिले जब आई थी
तो गांधी परिवार के लिए पासवान जी ने महादेव रोड के ऑडिटोरियम में फ्री में रखा था। रामविलास पासवान अंतिम समय तक 12 जनपद में ही रहे, मगर उनके निधन के बाद चिराग पासवान को 12 जनपद खाली करना पड़ा इसी मोदी सरकार में, और वो नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट में चले गए। मगर एक बार फिर चिराग पासवान और राहुल गांधी का घर आमने सामने है। एक बार फिर पड़ोसी हो गए। जब चिराग पासवान से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने इतना कहा कि वो पीढ़ी अलग थी, ये पीढ़ी अलग है। दोस्तों, आपको बताया कि चिराग पासवान के पिता ने, आप देखें कि उस वक्त छोटी ही सही पर बड़े स्तर पर अपना वोट बैंक तैयार किया था, जिस लेगेसी को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। पासवान देश के उन थोड़े नेताओं में रहे जो अपने आधार वोट को किसी भी दल की ओर मोड़ सकते थे। याद कीजिए 1999 के लोकसभा चुनाव में पासवान जब एनडीए के साथ थे तो बिहार में अधिकतर सीटें मिले। जब पासवान 2004 में आरजेडी के साथ हुए तो ज्यादा सीटें आरजेडी गठबंधन को मिली। यानी कि मौजूदा वक्त में बीते 20 वर्षों से नीतीश कुमार का जो फैक्टर है, वो फैक्टर एक वक्त रामविलास पासवान का हुआ करता था। रामविलास पासवान 2004 में भी आरजेडी के साथ रहे तो, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा ही बड़ी पार्टी होती अगर साथ रहते तो। यह सच है दोस्तों कि राजनीति का दही जमाने के लिए किसी को भी एलजेपी का जोड़ चाहिए था उस वक्त, और उसी जोड़ के लिए दूसरे दल पासवान की ओर मुखातिब रहते थे। पासवान तालमेल में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर कीमत वसूलना जानते थे, चाहते भी थे। अन्य दलों को वो कीमत अधिक लग रही थी। उस वक्त के इतिहास को अगर उठाकर देख लें, आरजेडी ने जिस तरीके से झारखंड में उस समय सहयोगी दलों को धमका करके राज्यसभा सीट छीनी, उससे अन्य दल भी प्रेरणा तो ले ही सकते थे। दोस्तों, अब जिस तरीके से चिराग पासवान और राहुल के पड़ोसी होने की बात पर चर्चा चल रही है, मुझे एक और किस्सा याद आने लगा। जब रामविलास पासवान का बंगला, यही बंगला बीजेपी और मोदी सरकार जब छीन रही थी, तो चिराग पासवान का पूरा बचपन उसी बंगले में गुजरा था। यानी कि सोनिया गांधी के घर के बिल्कुल बगल वाला, जहां पर चिराग पासवान ने पूरा बचपन गुजारा था। मोदी सरकार वो बंगला छीन रही थी क्योंकि रामविलास पासवान का देहांत हो चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नई दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पड़ोस वाला बंगला खाली करने के लिए जब उनसे कहा गया तो चिराग पासवान नाराज हुए। वहां पर चिराग पासवान ने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दी थी ताकि मोदी शाह की सरकार उस बंगले को खाली ना करा सके। लेकिन दोस्तों, ये इसे विडंबना कहें या फिर एक ट्रैक रिकॉर्ड मोदी और शाह का, कि उन्हें जो करना होता है वो कर ही लेते हैं, चाहे अपने विरोधी के लिए या अपने नजदीकी के लिए भी। चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने वही किया था। 12 जनपद में उन्होंने करीब 3 दशक अपने परिवार के साथ जहां पर चिराग पासवान ने बिताए थे, वो बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मोदी शाह की सरकार ने अलॉट करवा दिया। रोचक बात यह रही कि 23 नॉर्थ एवेन्यू यानी कि बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद के नाते सरकार बंगला, जो सरकारी बंगला मिला था, आवंटित होने के बाद भी वहीं रहते थे जहां पिता रहते थे। यानी कि चिराग पासवान को मिल चुका था नॉर्थ एवेन्यू पर एक फ्लैट, लेकिन वो रहते थे रामविलास पासवान वाले बंगले में, जिसे मोदी सरकार ने सख्ती से खाली कराया। अक्टूबर 2020 में पिता की मृत्यु के बाद शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने पासवान परिवार को बंगला खाली करने से जुड़े नोटिस भेजे। ये बंगला केंद्रीय रेल मंत्री और आईटी मंत्री जिसे आवंटित किया गया था। पासवान के निधन के 1 साल के भीतर उनके परिवार को सरकारी आवास खाली करने का फरमान सुनाया गया था। अब दोस्तों, एक बार फिर से, यानी कि जिस तरीके से रामविलास पासवान यूपीए सरकार में रहे, जिससे पहले जिस तरीके से सोनिया गांधी के बंगले के साथ साथ उनका बंगला रहा, कई सारी चीजों पर, पारिवारिक रिश्तों जैसे, आमतौर पर दो भाइयों के घर होते हैं, कई बार अगर दीवार घर में होती है वहां से एक दरवाजा खोल दिया जाता, ऐसे ही सोनिया गांधी के परिवार रामविलास पासवान के घर के बीच में एक दरवाजा था और कई अहम मुद्दों पर आपस में राय मशवरा करना होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। एक बार फिर से संयोग देखिए, चिराग पासवान राहुल गांधी के उस बंगले के सामने आमने सामने है। यानी कि जब जब राहुल गांधी वहां अपने बंगले से निकलेंगे, उनके जहन में रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों आएंगे। चिराग पासवान जब जब अपने घर से या घर निकलेंगे या घर में आएंगे, उनके जहन में सामने निगाह पड़ते ही राहुल गांधी याद आएंगे। और राहुल गांधी को लेकर के कई मौकों पर चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है, उससे कई बार इस किस्म की अटकलें भी लगती रही
कि क्या राहुल गांधी के प्रति चिराग पासवान सॉफ्ट होते जा रहे हैं? बीते वर्षों में दोस्तों 2020 खासतौर पर 19 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, या अभी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह कुछ कहने से हिचकते नहीं हैं। जब बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल उठा तो उन्होंने लगातार कई लोगों की जाने जाने लगी, हत्याएं होने लगी, लूटपाट होने लगी, तो फिर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। तो एक तरफ अपनी सरकार पर उनका सवाल उठाना, एक दूसरी तरफ राहुल गांधी की तारीफ में कुछ कहना, और तीसरी तरफ चिराग पासवान अपने पिता के जिस लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और संयोग एक बार फिर से सोनिया और रामविलास की तरह राहुल और चिराग आमने सामने। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।